Students, today we will start with exercise 15.2. In this exercise, we will learn how to locate a point and what are the coordinates of a point. Now, this is your graph and we have taken this point as A. तो इस पॉइंट को हमने A लिया है. नाउ इफ़ वी हैव टू टेल द लोकेशन ऑफ दिस पॉइंट, हाउ विल वी टेल, कैसे बताएंगे हम उसे. नाउ यू कैन सी कि ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है एज यू नो कि आप, एंड दिस इज़ कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ योर वर्टिकल लाइन एंड इट इज़ कॉल्ड वाई एक्सिस. नाउ अब आप देख सकते हैं इस पॉइंट की जो है, अगर आप इसको एक्स पे देखो तो दिस इज़ लाइंग ऑन द यूनिट 3, तो इसको हम क्या ब्रैकेट में लिखेंगे 3. और अब यही पॉइंट हम वाई एक्सिस पे देखेंगे कौन सी यूनिट पे लाई कर रहा है. अगर हम यहाँ से स्ट्रेट जाते हैं तो वी गो टू नंबर 5. तो दिस पॉइंट लाइज ऑन द नंबर 5 ऑफ वाई एक्सिस. तो दीज 3, 5 आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए. तो इनको क्या बोलते हैं हम, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड, ये हमेशा सबसे पहले जो है कोऑर्डिनेट्स में जो है हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट लिखा जाता है एक्स पे, यानी एक्स एक्सिस पे वो कहाँ लाई कर रहा है. दिस इज़ कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट एंड दिस इज़ कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट. वाई कोऑर्डिनेट इसको हम हमेशा बोलते हैं. लाइक ये अगर हम ये वाला पॉइंट लेते हैं, दिस पॉइंट अगर हम ले, तो यू कैन सी इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है. तो इसके कोऑर्डिनेट्स जो होंगे, अब आप इस पॉइंट को एक्स पे देखेंगे. सबसे पहले वी हैव टू लुक एट द एक्स एक्सिस. तो एक्स एक्सिस पे ये आपका कहाँ लाई कर रहा है, 1 पे, तो आप इसे 1 लिखेंगे. और ये पॉइंट वाई एक्सिस पे कहाँ लाई कर रहा है, अब आप इस लाइन पे देखोगे तो ये 4 पे लाई कर रहा है. तो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स. ये आपकी इस कंप्लीट को हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट्स बोलेंगे. एंड इंडिविजुअली अगर आपको बोलना है, दिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट एंड दिस इज कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट. और नेक्स्ट है आपका दिस पॉइंट. मान लो अगर आपका लोकेशन ही यहाँ पे है, दिस इज कॉल्ड ओरिजिन. ये स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है जिस पे आपका x भी 0 है, y भी 0 है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं. ओ से मोस्टली डिनोट करते हैं इस पॉइंट को, जैसे हमने इस पॉइंट को ए से डिनोट किया था वी, एंड इसको हमने बी से, किसी भी अल्फ़ाबेट से आप डिनोट कर सकते हो. नाउ दिस इज़ कॉल्ड ओरिजिन. और ओरिजिन के जो हमेशा कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0 0 होते हैं, क्योंकि x भी 0 है आपका और y भी 0 है. नाउ आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो और उसको लोकेट कर सकते हो. अगर मान लो आपको पॉइंट मान लो अब मैं कोई आपको पॉइंट दे रही हूँ, दिस इज़ पॉइंट P एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट आर 7 2. आपकी ये 7 2 है. तो आपने क्या करना है, अगर इस पॉइंट को लोकेट करना है कि ये पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा इस पूरे पे, तो ये ग्राफ में आपने P7 है. अब आपका ये x कोऑर्डिनेट 7 है, तो सबसे पहले हम x 7 पे जाएंगे. तो x एक्सिस पे हम 7 देखेंगे, कहाँ है, यहाँ है, ये पॉइंट है आपका. अब आप देखो y कोऑर्डिनेट कहाँ है आपका 2 पे, तो y कोऑर्डिनेट 2 है. तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को यहाँ तक बढ़ाएंगे जहाँ तक ये लाइन ऐसे जाएगी, ये लाइन ऐसे जाएगी, और जहाँ पे आपका ये मीट करेगा मीन्स आपका एग्जैक्ट जो है P की लोकेशन यहाँ पे है, और इसको हम ऐसे लिखेंगे. तो सबसे पहले ये आपने x पे देखना है 7 है और y पे 2 है, तो आपने ये लाइंस आगे बढ़ा के देखना है ये कहाँ मीट करेंगी, तो आपके ये एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो आ जाएगी. नाउ विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन. तो आपसे पूछा गया है, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ शीट एंड वेरीफाई इफ दे ऑल लाई ऑन अ लाइन. तो अब आपके ये 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, A B C D 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, और ये इनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं. B के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 1, A के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 1, B के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 2, C के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 6 एंड D के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हैं 4 2.5. ये आप बेटा बोलना सीख लीजिए कि हम इनको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स. और अब हम एग्जैक्ट ए पॉइंट को देखेंगे स्पेशली कि ए पॉइंट में जो है आपका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 4 है, वाई कोऑर्डिनेट 1 है. तो ए पॉइंट पे अब आपका ए में हमने देखना है, ये फर्स्ट होता है एक्स, तो हम इसे 4 पे देखेंगे 4, और आपका जो है ये 1 पे है, तो 4 1 आपका 4 1 जो है कहाँ पे लाई करेगा, आपका 4 1 4 2, सॉरी दिस वॉज 0 हेयर, कि आपका ये 4 0 है. तो अब हमने x पे 4 देख लिया, y क्योंकि 0 है और y का 0 ये रहा,
तो ये पॉइंट यहाँ पे लोकेट करेगा। नेक्स्ट है आपका 4 2, तो अगेन एक्स कोऑर्डिनेट आप 4 पे देखोगे और वाई जो है 2 पे देखोगे, तो वाई का 2 यहाँ पे है, तो जब आप ये देखोगे तो ये आपकी लोकेशन यहाँ आएगी। नेक्स्ट है 4 6, तो 4 आपका x का और y का जो है 6 देखोगे तो आपका यहाँ पे लोकेशन आ गई। नेक्स्ट d है 4 और 2.5, तो 4 यहाँ पे है और 2.5 मीन्स 2 और 3 के बीच में लाई करेगा, तो ये यहाँ पे आ गई। तो नाउ यू कैन सी कि आपके अगर हम इन सभी को ज्वाइन कर देते हैं, यू कैन सी दैट ऑल दीज पॉइंट्स फॉल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। सो वी विल राइट हेयर कि येस ऑल द पॉइंट्स लाई ऑन अ लाइन, क्योंकि आपसे पूछा गया है वेरीफाई इफ़ दे लाई ऑन अ लाइन, कि क्या ये चारों पॉइंट्स ABCD जो हैं लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो यू हैव टू आंसर कि येस ऑल पॉइंट्स लाई ऑन अ लाइन। नाउ इन द सेकेंड क्वेश्चन आपके PQRS दिए हुए हैं एंड दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ PQRS। तो P के जो कोऑर्डिनेट हैं 1 1 है, तो यानी x कोऑर्डिनेट भी 1 है, y भी 1 है, तो x कोऑर्डिनेट 1 भी है, y भी 1 है। इसी तरह Q के 2 2 है, तो आप देख सकते हैं जब हम इन्हें लोकेट करेंगे एंड ज्वाइन करेंगे दीज फॉर्म अ लाइन। सो यू कैन से ऑल दीज पॉइंट्स लाई ऑन अ लाइन। और एक चीज़ और कि आपने जो यहाँ पे x एक्सिस पे और y एक्सिस पे लेना है, ये यूनिट वाइज जो डिफरेंस लेना होता है ये सेम लेना है, चाहे आप 1 1 का लो या 2 2 का लो। जैसे यहाँ पे आई हैव टेकन द डिस्टेंस ऑफ 1, तो 0 1 2 3 4 5 6, आप यहाँ पे ये भी ले सकते हैं 0 2 4 6 8 10, जैसे भी आप लेना चाहो। नाउ नेक्स्ट है आपका, अब ये आपके KLMN है, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ KLMN। तो K के क्या है 2 3, यानी K का x कोऑर्डिनेट 2 है, y कोऑर्डिनेट 3 है, तो x को हमने 2 पे देखा, y को आपने 3 पे देखा, तो दिस इज़ लाइंग हेयर। तो ये आपका यहाँ लाई कर रहा है, इसको लिख दिया है मैंने यहाँ पे, दिस इज़ K कोऑर्डिनेट एंड x कोऑर्डिनेट जिसका 2 है, y कोऑर्डिनेट 3 है। तो नाउ वी हैव लोकेटेड ऑल दीज पॉइंट्स एंड यू कैन सी दीज ऑल दीज पॉइंट्स डू नॉट लाई ऑन अ लाइन, क्योंकि अगर आप इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, इन दोनों को के लिए अलग है, इन दोनों के लिए अलग है। सो वी विल राइट नो ऑल पॉइंट्स डू नॉट लाई ऑन अ लाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द लाइन पासिंग थ्रू 2 3 एंड 3 2। तो ये आपके कोऑर्डिनेट्स हैं, किसी भी पॉइंट के, यहाँ नाम नहीं दिया हुआ पॉइंट का, तो कोई भी एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 3 और दूसरा पॉइंट है 3 2, कोऑर्डिनेट्स हैं जिसके। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एट विच द लाइन मीट्स द x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो सबसे पहले हमने इसे, हमारा 2 3 है तो 2x पे देखा, y पे 3 देखा, तो ये आपके यहाँ पे आ गए। और नेक्स्ट आपका जाता 3 2 था, 3 यानी x पे देखा और y पे 2 देखा, तो यहाँ पे आ गया। ये दो पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, तो आप देख रहे हो ये x एक्सिस को यहाँ पे टच कर रही है और y एक्सिस को यहाँ पे टच कर रही है। नाउ व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दीज पॉइंट्स। अगर अब हमें एग्जैक्ट इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखने हो तो इसके क्या होंगे। अब आप देख रहे हो ये कोऑर्डिनेट में सबसे पहले हम x देखते हैं, तो x आपका यहाँ पे क्या है 5 है और y जो है 0 है, क्योंकि आपका यहाँ पे y की लाइन को ये 0 पे मीट कर रहा है, क्योंकि ये पॉइंट जो है y लाइन को कहाँ पे टच कर रहा है 0 पे। तो दी 5 0 आर द कोऑर्डिनेट्स एट x एक्सिस, और y एक्सिस को कहाँ टच कर रहा है, क्योंकि सबसे पहले अगेन हमने x को देखना है, तो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट है, ये x लाइन को कहाँ टच कर रहा है x एक्सिस को, तो x एक्सिस को 0 पे टच कर रहा है, और y एक्सिस ये लाइन है तो y एक्सिस को 5 पे टच कर रहा है, तो 0 5 विल बी द कोऑर्डिनेट्स। सो वी विल राइट दिस लाइन, ये जो लाइन है आपने इन दोनों पॉइंट से ड्रॉ किया आगे तक, दिस लाइन मीट्स द x एक्सिस एट, x एक्सिस ये लाइन है आपकी, x एक्सिस को 5 0 पे मीट कर रही है एंड y एक्सिस एट 0 5 0 5। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ईच ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर। ये फिगर आपको क्वेश्चन में दी हुई है एंड यू हैव टू राइट द कोऑर्डिनेट्स। अब आप सबसे पहले हम इसके लिखेंगे, ये O है ABC, O पहले मैंने बताया था दिस इज़ ओरिजिन, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमेशा 0 0। तो A के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, अब A पे जो है A पॉइंट आपका एग्जैक्ट है, इस पे x आपका कहाँ है 2 पे आ रहा है और y आपका 0 पे आ रहा है, तो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 0, तो 2 0। तो अब B है, B आप देखेंगे B पॉइंट ये है, अगर इसको x पे देखेंगे तो 2 है और y पे देखेंगे तो 3 है,
तो सबसे पहले आपने अगेन बट मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि आपने x कोऑर्डिनेट देखना है। तो b का हमने x देखा तो 2 है और ये y3 है, तो 2 3 विल बी द कोऑर्डिनेट्स। c के अगेन c का अगर आप देखेंगे तो x आपका कहाँ पे टच कर रहा है 0 को और y आपका 3 पे, तो ये आपका 0 3। नाउ अब हमने यहाँ पे देखना है P Q R S, तो P कोऑर्डिनेट, तो P के कोऑर्डिनेट्स जो हैं पहले हम x के देखेंगे 4 है और y का कहाँ है 3 है, तो 4 3 विल बी द कोऑर्डिनेट्स। नाउ Q के Q आप देखेंगे x एक्सिस को 6 पे टच कर रहा है और y एक्सिस को कहाँ टच कर रहा है 1 पे, तो 6 1 विल बी द कोऑर्डिनेट्स। Likewise you can find all the coordinates of P Q R S K L M. Now नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, करेक्ट दैट इफ फॉल्स, कि अगर आपके फॉल्स हैं तो करेक्ट भी करना है आपको। अ पॉइंट वेयर एक्स कोऑर्डिनेट इज 0, तो अगर आपका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है एंड वाई कोऑर्डिनेट जो है नॉन ज़ीरो है, नॉन ज़ीरो मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, इट कैन बी 1 2 3 4 एनीथिंग इट कैन बी, विल लाई ऑन एक्सिस वाई एक्सिस, तो क्या ये वाई एक्सिस पे लाई करेगा। अब आप कोई भी एग्जांपल भी ले सकते हैं, इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 है आपका, इसका मतलब आपने 0 ले लिया, और वाई कोऑर्डिनेट आप कुछ भी ले लो, मान लो 2 ले लिया हमने, तो 0 2, तो अब हमने x का 0 देखना है, तो x और y दोनों का तो 0 ये होता है, और y का जो है आपका नॉन ज़ीरो आ रहा है, यानी कोई भी नंबर 2 ले रखा है, तो ये यहाँ पे लाई करेगा, तो ये किस पे लाई कर रहा है, इसका मतलब y एक्सिस पे, सो इट इज़ ट्रू। नाउ अ पॉइंट वेयर y कोऑर्डिनेट इज 0, अब y कोऑर्डिनेट आपने 0 लेना है, y कोऑर्डिनेट 0 लेना है एंड x कोऑर्डिनेट इज़ 5, तो क्योंकि हम सबसे पहले x की लिखते हैं हमेशा, तो ये कभी चेंज नहीं होता कि आप हमेशा पहले x लिखोगे फिर y कोऑर्डिनेट लिखोगे, तो आपका चाहे दिया पहले यहाँ पे y कोऑर्डिनेट है बट यू विल राइट द x कोऑर्डिनेट फर्स्ट, तो x कोऑर्डिनेट इन्होंने 5 दिया हुआ है और y कोऑर्डिनेट 0 दिया हुआ है, तो 5 0। अब हम इसे फिर से देखेंगे, तो y कहाँ x आपका 5 पे आ रहा है और y आपका 0 यहाँ आ रहा है, तो इसका मतलब ये कहाँ लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा, तो और ये लाइन कौन सी है, हमारी x एक्सिस है, तो इसका मतलब इट इज़ नॉट फॉलिंग ऑन y एक्सिस, सो इट इज़ फॉल्स, तो करेक्ट क्या होगा इसका, इट विल फॉल ऑन x एक्सिस। नाउ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन आर 0 0, तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड ओरिजिन, और यहाँ पे x भी 0 है y भी 0 है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं तो वो क्या हैं 0 0, सो इट इज़ ट्रू। थैंक यू।